व्हाट इज देयर बेसिस? ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जितने ये जो रैंडम यूट्यूबर्स हैं, ये जो देते हैं लाइक अपना ओपिनियन, like what are they and who are they and what have they achieved to give an opinion on some. हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? मैं आपको तो ऑफिस से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि भुवन चौहान और रूबल धनखड़ दोनों रात के 12 बजे के आसपास लाइव आए थे, और उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो मैंने डाली है। आप देख सकते हैं लाइव क्या बातें हुई। जैसे भुवन से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो भुवन उसका मतलब इंस्टेंट बेबाकी से जवाब देता है, तो क्या इसको एरोगेंट माना जाता है? इसको एरोगेंट नहीं, इसको कॉन्फिडेंस माना जाएगा ना। इसको प्लानिंग विद कॉन्फिडेंस माना जाएगा। पब्लिक को ऐसा लगता है, नहीं इस बारे में नहीं पूछ रहा मैं। मान लो किसी भी आपको लाइव पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने उसका तुरंत आंसर दिया। जैसे अली ने बोला था ना, साइकिल पे बैठता है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वो टाइम पे वो ट्रेडमिल पे करता था, तो ट्रेडमिल पे उसने एक वीडियो बनाया, वी मेट क्वेश्चन आंसर के अंदर में, एंड देन ही सेज कि लोग मुझसे पूछते हैं, तो लोग तो मुझसे भी बहुत कुछ पूछते हैं, आपसे भी बहुत कुछ पूछ लेंगे, तो यू आर नॉट देयर टू आंसर एनीथिंग ना। आप 1000 सवाल आते हैं तो 1000 सवाल के जवाब तो नहीं देते ना, यू गिव अ आंसर टू सिलेक्टेड। अगर लोग आपसे पूछ रहे हैं तो आप सिंपली बोल सकते हो, भाई हमने हमारी बातचीत कर ली, खत्म हो गया। ही इज अ बिजनेसमैन, आई एम एन एथलीट। लाइक आप क्यों मुझे बता रहे हो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, आप एथलीट हो? आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप उसकी रिस्पेक्ट करो ना, कि मैं आपको आके मिला, आप मेरे सिटी में आए थे, मैंने रिस्पेक्टफुली आपसे बात करी। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे अजीब लगा, तो मैंने बोला कि शायद मुझे ऐसा वो टाइम पे फील हुआ कि आई शुडंट हैव गॉन। फिर उसके बाद में उनका शायद वो कनाडा से जो इंडिया का स्विच हुआ था, स्विच हो गया, दैट वाज आफ्टर मी आई मेट हिम। तो उन्होंने एक पूरा यूट्यूब वीडियो बनाया कि जुनैद कली वाला मेरा, आई एम लाइक ब्रो फॉरगेट। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक बार लगता है कि यार भुवन में एटीट्यूड है। क्या ये सही है या आपका ये तरीका है बोलने का? I think I relate myself and my mindset to अगर आप माइकल जॉर्डन से कभी पूछते कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, वो बोलता है कि मैं NBA स्टार सुपरस्टार हूं, मैं आई विल बी ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। इससे जब वो बना भी नहीं था उससे पहले, तो क्या वो एरोगेंट है? कोबी ब्रायंट से पूछा था लोगों ने कि आप क्या माइकल जॉर्डन का ब्रेक रिकॉर्ड तोड़ दोगे? यस, आई एम द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एंड ही डिड, राइट? आज की तारीख में अभी रिसेंटली निक वॉकर का इंटरव्यू था, उससे पूछा गया कि आप अपने आप को ओलंपिया में कहां देखते हो? ही सेड आई विल बी मिस्टर ओलंपिया। तो क्या वो एरोगेंट है? इट्स पब्लिक को कॉल्ड समझना बिलीविंग। चाहिए ओपिनियन। I will say it is called believing in yourself, because nobody else can tell you what you can do and what you cannot. मैं उस तरीके से सोचता हूँ। ऑफ कोर्स आप घुमा फिरा के सेल्समैन की तरह एक उल्टा सीधा फेक हम्बल करके आंसर दे सकते हो, राइट? टू बी लाइकेबल। पर वो पर्सनालिटी नहीं है मेरे ख्याल से भुवन की। अगर मैं पूछूं तो नहीं, और अभी भी मैं किसी नहीं, के वो बारे मेरी में पूछूंगा तो पर्सनालिटी भी बोलेगा। नहीं है। और मुझे, क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट पीपल लाइकिंग मी, आई केयर, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज अचीविंग माई गोल्स। अगर पीपल कैन रेजोनेट, मतलब अगर लोगों को लगता है कि वो मेरे माइंडसेट के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, तो वो मुझे लाइक ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर वो मुझे नहीं लाइक कर रहे हैं, तो इट्स नॉट मी दैट्स द प्रॉब्लम, इट्स देम दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज कभी कहीं ना कहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। नहीं, आई एक्सप्लेन, कहीं ना कहीं मेरे इस कॉन्फिडेंस से उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है। दैट इज व्हाई दे थिंक आई एम एरोगेंट, because I am just being confident and stating facts. तो उससे किसी और को अगर प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं उससे आपकी इनसिक्योरिटी जो भी है, हो सकता है आपके अंदर इनसिक्योरिटी कि आप बेस्ट नहीं हो, बट वो इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है। तो नाउ यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी कि मैं, हाउ एम आई सेइंग सो थिंग्स सो ओपनली व्हेन यू कांट डू द सेम थिंग। ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरा ये है कि देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ we come across as humble. एक ह्यूमिलिटी को बहुत ज्यादा गलत तरीके से बोला गया है। Being humble doesn't mean that you have to be fake. अगर आप किसी से भी पूछोगे, जो भी मुझसे मिला है इन पर्सन, या चाहे वो
जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं या कोई और हो, कुछ से भी आप पूछोगे, they'll tell you that I always give back to the community, I always talk to people, I'm always nice about it. नहीं, मैंने But अगर आप, ये तो मैंने भी देखा है। बट अगर आप मेरे गोल्स के बारे में, अगर आप मेरे से पूछोगे कि hey, do you think you can be Mr. Olympia? Yes, I can. That's my belief in myself. वो मेरी बिलीफ है, आप मेरी बिलीफ को चेंज नहीं करोगे। मैं बताऊंगा कि मैं अपने हिसाब से मेरा क्या माइंडसेट है, आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा। नहीं, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पब्लिक, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में पूछूंगा भी नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, नीचे आपसे बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पूछना चाह रहे हैं दूसरे के बारे में कि आपकी क्या ओपिनियन है, तो वो क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो उससे एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये तो रूबल तो दूसरे के बारे में ही बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो चलो छोड़ो। उसमें पता प्रॉब्लम क्या है, उसमें पता क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लाइव पे जा रहे हैं, राइट? अगर मैं आप अकेले लाइव पे जाओ, मैं अकेले पे लाइव पे जाऊंगा, लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रूबल के बारे में कि आपको क्या लगता है रूबल प्रो बन जाएगा? मैं बोलूंगा कि हाँ, यू नो व्हाट, मेरे को लगता है कि वो प्रो बन जाएगा, बट अगर वो तभी प्रो बनेगा जब वो अपनी आर्म्स को थोड़ा सा अपने शोल्डर के साथ बैलेंस करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा प्रो। ये मैंने बोला। अब जो मैंने पहले ये बोला कि हाँ वो बन जाएगा, वो तो हट गया, ठीक है? अब सिर्फ लोगों ने इस पे फोकस किया कि मैंने ये बोला कि अगर वो अपने आर्म्स को शोल्डर के साथ बैलेंस नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा। अब वो हो गई हाईलाइट। अब मेरे ऊपर भी है वो। मुझे पता है कि मेरा बाइसेप्स से डोमिनेट करता है शोल्डर को, इसे मैं पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ। यार भुवन एक्सपीरियंस है, भुवन ने बोला है तो सही है। एग्जैक्टली। तो ये भी है। बट होता क्या है कि लोग खुद के इतने बड़े ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो के साथ चल रहे होते हैं कि कोई उनको उल्टा बोल दे या उनको कोई एडवाइस दे दे तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि कैसे मेरे को कैसे बोलते हैं, मैं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं, मेरी तो बेस्ट फिजिक है, मेरे को कैसे किसी ने बोल दिया, वो भी इसने, ये क्या सोचता है? सबको सोचने की जरूरत है भाई, सबको सीखने की जरूरत है। यहाँ पे हर एक एथलीट के ऊपर। I honestly, I can tell you one thing, आज तक मैंने जो चीजें जिसके बारे में कुछ भी अगर मैंने अपने लाइफ पे बोला, honestly डायरेक्टली मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। कोई मेरे बारे में बोलता है या फिर मैं किसी के लाइफ के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ, उसके ऊपर लोग ये सब चीजें घुमा के रख करते हैं, which is okay, you know what, I don't care, I don't mind it। बट जब लोग स्पेसिफिकली मेरे लिए स्टोरी बनाते हैं ना, मेरे ऊपर स्पेसिफिक कि भुवन इज दिस, दैट्स माय प्रॉब्लम। कि मैंने तो सिर्फ किसी थर्ड पर्सन को आंसर दिया था मेरा ओपिनियन के ऊपर, बट आप मुझे स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। नहीं, ऐसा होता है कई बार। क्या है ना कि हम जिस स्पोर्ट से प्यार करते हैं, तो कोई अगर पूछेगा, अभी जैसे मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे लोग चाहते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं। तो मैंने भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने प्रो एथलीट के बारे में बात की थी। हालांकि मैं प्रो नहीं हूं, मैंने ये भी बोला है कि मेरी जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं 19-20 गलत भी हो सकता हूँ। तो ये मेरी राय है, मैं देख रहा हूँ जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मैंने टॉप 3 रखे थे, 4th 5th। तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन अगर किसी को वो नेगेटिव लेना है कि भाई मेरे को सबसे लास्ट क्यों रखा, तो यार गेम है, कोई तो ओपिनियन भी देगा ना। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग पता है, the way I think of it is one thing, ठीक है? अगर आपसे कोई ऊपर है और वो अपना ओपिनियन दे रहा है, they have a right because they are ahead of you। बट आपसे कोई जो नीचे है, वो आपको अगर ओपिनियन दे रहा है, what is their basis? ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जितने ये जो रैंडम यूट्यूबर्स हैं, ये जो देते हैं लाइक अपना ओपिनियन, लाइक what are they and who are they and what have they achieved to give an opinion on someone that has achieved way more than they can imagine। ठीक है, ये तो हर जब बार आप ऐसे लोग जब ओपिनियन दे रहे हैं, बेसिस क्या है? मैं भी कई बार कहता हूं ना कि like for example, अगर अब मैं I'll give you an example, मैं डार्क स्पोर्ट की फोटोशूट पे जाता हूँ, वहां पे ब्रैंडन होता है हमेशा, मैं हमेशा बात करता हूँ उससे, ठीक है? वो he is the best, he is the champ। मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, hey what do you think I need to bring up, या मैं नहीं भी बोलूंगा ना, वो अपने आप मुझे बोलता है कि you know you have a great structure but ये चीज आप थोड़ा इंप्रूव कर लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। I'm like oh okay I'm gonna try focus। क्या मैं ये बोलूंगा उसको कि how dare you tell me कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, who the hell are you? नहीं बोलूंगा ना, because he is ahead of me। सिमिलरली मैं और भी लोगों से बातें करता हूं जो उस लेवल के हैं, और उनसे मैं पूछता हूं, एंड व्हाटएवर दे टेल मी आई सोक इट, आई डोंट क्वेश्चन इट, आई सोक इट इन, बिकॉज दे आर अहेड ऑफ मी।
बट नहीं, अगर बॉडी मेरे के से बारे में पीछे का तो कोई एथलीट बोलेगा, मेरा कोई पीछे का हो जो प्रो अभी तक नहीं बना है, या जो लेट्स से ही इज अ न्यू प्रो, कोई है नया नया प्रो बना है और वो मुझे एडवाइस दे रहा है, हु आर यू? पहले खुद तो नहीं अचीव देनी कर लो चाहिए कुछ। एडवाइस। सही बात है। जैसे मैं एडवाइस भी देने कभी के लिए एडवाइस अचीवमेंट भी तो देनी भी नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक किसी की बॉडी के बारे में ये भी नहीं बोला कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये पार्ट कम है, ये वो, क्योंकि हम है ही नहीं ना भाई। या तो हमने कुछ एग्जैक्टली अचीव किया वो हो, तो मैं जजेस का काम है ओलंपिया ना, गया वो हूँ। तो एटलीस्ट वैसे ही नहीं कर हाँ, सकते, वो तो जजेस का काम है। तो किसी की बॉडी में ये स्टारेशन कम है, किसी की में वाटर होल्ड कर रही है, यार इतना ही ज्ञान होता तो मैं खुद ना बन जाता। तो वो नहीं एग्जैक्टली करना चाहिए जज। और थोड़ा है पब्लिक को भी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत क्रेज है इंडिया में, बहुत प्यार है इसके लिए, बहुत रेस्पेक्ट है। और कभी कभी दूसरों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एथलीट आपस में आर्ग्यू कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं, जबकि होना नहीं जी चाहिए। दिस इज, स्पोर्ट्स में प्यार होना चाहिए। मैंने सारे एथलीट्स के साथ मैंने बातें करी हैं, पीपल थिंक कि लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं मेरे बारे में, किसी और एथलीट के बारे में, और उससे फर्क पड़ता है। लाइक मेरे को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। आई एक्चुअली डोंट वॉच यूट्यूब। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोलता हूँ, आई डोंट वॉच यूट्यूब, क्योंकि अगेन सेम लॉजिक, जिन लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं क्यों देखूंगा? हु आर यू? लाइक हु आर यू टू मेक अ वीडियो ऑन अदर प्रो एथलीट्स? मुझे छोड़ दो, बाकी के भी जो है, हु आर यू? कुछ भी नहीं हुआ। आप घर में बैठ के 4 वीडियोस पिक्चर्स देख के अपने आप को क्रिटिक समझते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोना वॉच दैट। बट आई डू गो एंड टॉक टू एवरी सिंगल जज, एंड आई टॉक टू एवरी सिंगल प्रो एथलीट दैट्स अहेड ऑफ मी, ऑल ऑफ देम। उनसे मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई गेट टू लर्न, आई गेट टू सोक इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक ये है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ अगर जैसे मैंने कुछ बोल दिया या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो ईगो हर्ट हो जाएगा, लोग लाइफ पे जाएंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि हमारे इंडिया में, और किसी और ने मेरे से पूछा था कि हमारे इंडिया में एथलीट्स आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सारी एनर्जी तो इसी में चली गई। इसने मुझे लाइव में ये बोल दिया, या इसने मेरे को यूट्यूब में ये बोल दिया, या ये यूट्यूबर ने मेरे लिए ऊपर ऐसी वीडियो बना दी। आपस में लड़ाई हो रही है, 2 एथलीट्स की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि थर्ड यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया। मेरी और आपकी कोई लड़ाई हुई क्योंकि किसी थर्ड आदमी ने हमारे बीच में वीडियो बनाई? बेवकूफी नहीं है ये। मेरी और आपकी लड़ाई इसलिए क्यों हो रही है कि किसी तीसरे आदमी ने वीडियो बनाई। बात तो पॉइंट यू है, अंडरस्टैंड बिल्कुल सही बात है। कि सारी एनर्जी तो यही वेस्ट होगी। तो आपका फोकस, इसका मतलब फोकस तो जो जो होना चाहिए, जिसका अब इसका मतलब ये है कि आपने दिन में कम से कम कुछ घंटे वेस्ट करे ये सोचने पे, जैसे मैंने वेस्ट करे कि रुबल ने मेरे बारे में क्या बोला, तो अब मेरा 3 घंटे गए फोकस से। और उसके 3 घंटे ये भी मैं सोच रहा हूँ कि इस यूट्यूबर ने कैसे ये चीजें पकड़ ली। फिर मैं और आप डिबेट करेंगे, फिर हम लोग वीडियोस बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर, उसमें गए सारी 3-4 पॉजिटिव दिन, एनर्जी नेगेटिव में खत्म। 3-4 हफ्ते। हाँ, पॉजिटिव तो गई, जो फोकस था वो भी गया। अब सारा फोकस बस ये हो गया कि हाउ डेयर रूबल सेड समथिंग अबाउट मी, हाउ डेयर। और अब मैं सारा फोकस इसमें डालूंगा कि कैसे मैं नीचे दिखाऊं रूबल को, कि तुम्हारा को मैं दिखाऊंगा अब। तो मेरा जो फोकस था कि फिजिक